अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को लाइट कलर के कपड़े के ऊपर पर्ल कलर की पेंटिंग बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है फैब्रिक यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर का लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन को ट्रेस किया है। इसके अलावा है टिश्यू पेपर, ब्रश को फौरी तौर पे ड्राई करने के लिए या ब्रश को साफ़ करने के लिए। इसके अलावा है मेरे पास फ्लैट ब्रशेस मेरे पास है 0 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है। इसके अलावा है पर्ल कलर मुख्तलिफ कंपनी के आते हैं। आप इस तरीके से रोजीटा के कलर यूज़ करना चाहें आप रोजीटा के कलर यूज़ कर सकते हैं। आप कलर कैम के फैब्रिक कलर यूज़ करना चाहें आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा है वाटर, ये ब्रश को वॉश करने के लिए है। बाइंडर, ड्रॉपर में ये पानी है कलर में मिक्स करने के लिए। अगर कलर हमारा थिक हो तो हम पानी यूज़ करेंगे। पर्ल कलर जो होते हैं ये शाइनिंग वाले कलर होते हैं, बहुत सॉफ्ट सी इसमें शाइनिंग होती है। ये पर्पल कलर लिया है मैंने और यहाँ पे पर्पल कलर के साथ मैंने लिया है ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे कलर है ये और है ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मैंने ये कलर निकाला है। जितना कलर लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी इसके अंदर बाइंडर डलेगा। बाइंडर आपको वैसे ही इसमें ऐड करना है जैसे हम लोग नॉर्मल फैब्रिक कलर्स बनाते हैं, वैसे ही इसमें बाइंडर डालेंगे। ब्रश को साफ करेंगे टिश्यू पेपर की मदद से ताकि हम ब्रश को फौरी तौर पे ड्राई कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्लावर स्टार्ट करा रही हूँ। फ्लावर में ये मेरे पास है सिल्वर कलर और सिल्वर कलर में यहाँ पे पेटल में लगा रही हूँ। क्योंकि हमारी बेस का कलर आज वाइट नहीं है तो सिल्वर थोड़ा सा ग्रे टोन पे जाएगा। 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है ये 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है। ब्रश को टिश्यू पेपर से बिल्कुल साफ कर लेंगे और ये जो हमारी लाइन है इसको अच्छी तरीके से सिल्वर ग्रे का जो शेड है उसके साथ मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये कलर लाइट कलर लगाने के लिए 4 नंबर का फ्लैट ब्रश और डार्क कलर लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 नंबर का फ्लैट ब्रश। सेंटर में इस तरीके से मैंने लगाया है ये लाइट कलर। कॉर्नर के पास से लगेगा डार्क कलर। इसके बाद आपने टिश्यू पेपर से ब्रश से एक्स्ट्रा कलर बिल्कुल साफ़ कर देना है। यहाँ पे मैं ब्रश को वॉश नहीं कर रही, ये मैंने टिश्यू पेपर अपने हाथ में लिया हुआ है, इससे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। इसके बाद ये जो हमारी लाइन है इसको इस तरीके से हल्के हाथ से बिल्कुल मर्ज कर देंगे लाइट कलर में। लाइट कलर जिस ब्रश से लगाया था वो ब्रश लिया और उससे डार्क की लाइन को मर्ज कर देंगे। पेटल के सेंटर के अंदर लाइट कलर लगाएंगे। लाइट कलर आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सिल्वर ग्रे कलर लिया है। इन कलर में बहुत लाइट सी शाइन है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है इन कलर्स के अंदर। पर्ल कलर में बहुत सॉफ्ट शाइन होती है। लाइट कलर मैंने 4 नंबर के ब्रश से लगाया है
اور جو یہ ڈارک کلر ہے یہ میں 2 نمبر کے فلیٹ برش سے لگا رہی ہوں۔ جب ہم کوئی بھی کلر لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو آؤٹ لائن ہوتی ہے یہ یہاں پہ بالکل فنیشنگ سے کلر لگانا ہوتا ہے۔ ایکسٹرا کلر برش میں سے ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد برش کو ٹیشو پیپر سے صاف کریں گے تاکہ برش میں سے باقی جو کلر ہے وہ بھی نکل جائے۔ اس کو واش نہیں کر رہی میں، اس کو صرف ٹیشو سے صاف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ جو کلر کی لائن آ رہی ہے وہ لائن جو کہ لائٹ کلر اور ڈارک کلر کے درمیان میں آ رہی ہے، اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے ہم بلینڈ کریں گے۔ اس طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد جو ہمارا لائٹ کلر کا برش ہے وہ لیں گے اور اس کو یہاں سینٹر میں جہاں پہ ڈارک اور لائٹ کلر مکس ہو رہا ہے وہاں پہ ہلکا سا پھیریں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ کلر آپ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے تو برش پہ تھوڑا سا کلر لیجیے گا، یہاں لگا کے ہلکا ہاتھ سے بلینڈ کر کے اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ لیپ کے لیے 0 نمبر کا فلیٹ برش یوز میں آئے گا۔ بڑے لیف میں 2 نمبر کا فلیٹ برش یوز کریں گے لائٹ کلر لگانے کے لیے اور ڈارک کلر لگانے کے لیے 0 نمبر کا فلیٹ برش۔ فلاور کے سینٹر میں یلو کلر فل کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔